इधर इंदौर पहुंची पंडोकर सरकार ने कई मुद्दों पर चर्चा की। बाबाओं से लेकर राजनीति तक पर भी अपनी बात रखी है। इलेक्शन पर भी उन्होंने कहा है, लेकिन अंदाज और शब्द ऐसे कि सब कहकर भी कुछ नहीं कहा। नहीं कहता सब असली सब नकली है। राजनीतिक उन्नति होगी, विस्तार होगा, हराए हुए व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाएगा। चलना चाहिए तभी जीवन तरक्की होगी और वो व्यक्ति लंबा चलता है। हमारा सब काम इतना रहता है कि सब की ओर इंगित करना। हम सबको शपथ लेनी पड़ेगी कि हम मरेंगे जिएंगे तो अपने धर्म में, अपने सनातन में। बाबा पंडोकर या पंडोकर सरकार या पंडित गुरु शरण शर्मा, जो कह लीजिए, लाखों की आस्था के केंद्र हैं पंडोकर सरकार। इंदौर पहुंचे तो खुलकर मीडिया से चर्चा की, सियासी सवालों पर जवाब से ज्यादा इशारा किया। लेकिन ये पहला मौका नहीं जब बाबा इशारों में ही सब कुछ कह जाते हैं। ये साफ करते हुए कि समर्थ हूं लेकिन कहूंगा नहीं। थोड़ा इतिहास में चलिए। नवंबर 2022 में इमरती देवी ने पूछा था, मुझे किसने चुनाव हराया? हमें लिखा है राजनीतिक उन्नति होगी, विस्तार होगा, हराए हुए व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाएगा। आपके ही वर्तमान की पार्टी का व्यक्ति है। आप पढ़ लीजिए, आपके ही वर्तमान का पार्टी का व्यक्ति है। अब व्यक्ति में तो बहुत लोग हैं, पूरी दुनिया है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन इतना जरूर है कि आपकी राजनीति में बैठे, आपकी राजनीति में विस्तार होगा, उन्नति होगी और आपको हारने पर भी जीत और जीतने के बाद भी आपने सीधा 6 मार दिया, अध्यक्ष अपना बना लिया, उपाध्यक्ष अपना बना लिया। तो ये भगवत कृपा है, पार्टी की इच्छा है कि आप बढ़ो आगे। और कांग्रेस भी आपकी थी, भाजपा भी आपकी है, और मेन है कांग्रेस भाजपा की जनता, जिसने आपको नेता माना, जिसने अपना मुखिया माना, अपनी बात रखने की क्षमता आप में दी। इसी के लिए आपको साधुवाद, आशीर्वाद। पंडोकर सरकार का दर्शन करें। हारे वाले व्यक्ति का नाम नहीं बताया जा सकता है, परंतु बताने में समर्थ हूं। लेकिन जब तुम्हारा डबरा में कार्यक्रम होगा तब मैं बता के आऊंगा। दरअसल पंडोकर सरकार का यही अंदाज उन्हें अलग बनाता है। किसी अति उत्साही युवा से इतर पूरी गंभीरता से अपनी बात कह भी जाना और विवाद भी न बढ़ाना। कोई मुद्दा उछाल दीजिए, जवाब मिस्टर द वॉल यानी राहुल द्रविड़ की तरह। इस बार इंदौर पहुंचे तो सवाल राजनीति पर भी हुआ। पूरे जवाब से पहले 10 सेकंड में मर्म जान लीजिए, बशर्ते राजनीति में दिलचस्पी हो। ये हमारे लिए सभी जनप्रतिनिधि हमारे हैं। जो दरबार में आएगा उसका सार्वजनिक पर्चा बनेगा और उसके आधार पर आप सर्वे करा लीजिए, कितने लोगों को दरबार में कहां से आश्रम कर रहा है, पता लग जाएगा सरकार किसकी हो रही है। न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर, सधा हुआ कबीर अंदाज, और इसी में पूरा जवाब। दरअसल सवाल हुआ था आने वाले इलेक्शन को लेकर, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि सत्य का इशारा दे देंगे, समझना आपको पड़ेगा। देखिए, मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान का हो, भारत में चुनाव प्रक्रिया जो हमारे यहाँ व्यवस्था है, जो पूछने आएगा उसको बता दिया जाएगा कि स्थिति क्या है और परिस्थिति क्या है और आपको क्या करना चाहिए। मैं तो जानता हूँ तराजू का काम है तौलना, जिसका पल्ला भारी होगा उसके लिए कहेंगे भाई आपकी पल्ला भारी है, अब तुम कैसे गिरा सकते हो तुम जानो। हमारा तो काम इतना रहता है कि सत्य की ओर इंगित करना। इस समय मैं कोई भी राजनीतिक दल के विषय में मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारे लिए सभी जनप्रतिनिधि हमारे हैं। जो दरबार में आएगा उसका सार्वजनिक पर्चा बनेगा और उसके आधार पर आप सर्वे करा लीजिए, कितने लोगों को दरबार में कहां से आश्रम कर रहा है, पता लग जाएगा सरकार किसकी हो रही है। चुनावों के अलावा हाल फिलहाल के कई मुद्दों पर भी पंडोकर सरकार से सवाल किए गए। उन्होंने साफ कोई से सबके जवाब दिए,
फिर चाहे पर्ची के ताजा ताजा जादूगर हों या रुकी हुई कृपा को बहाने वाले निर्मल बाबा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अब देखिए कि बात निकली तो फिर दूर तक गई। निशाने पर वैसे तो सारे बाबा रहे, लेकिन बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृषि शास्त्री पर भी निशाना साधा गया। बिना नाम लिए कहा गया कि बैगन बेचने वाले तक पर्ची बना रहे हैं, लेकिन इस सभी लोगों ने कोई साधना नहीं की है। और भी कई दावे, कई सारी चुनौतियां भी उनके सामने रखी गई। इंदौर के व्यक्ति जो दरबार लगाया है उनके लिए फंडों का काम है। जब इंदौर के व्यक्ति नंबर आएंगे तो एक दूसरे को पता होता है कि इसकी क्या समस्या है, वही पे समाप्त हो जाता है। आप देखिए एक दरबार में 5-5 पर्ची बनती है, 10-10 पर्ची बनती है, करोड़ रुपए खर्च होता है। क्या है? बस मैं इतना अपनी बात को उतार देता हूं, इससे साथ आप सबका प्रश्न होगा, मैं उत्तर दूंगा। एक बार जिन के आप लोग पर्चे बनाने की बात कर रहे हैं, 506 लोग हो गए, 506 लोगों के वीडियो घर जाके देख लेना। अच्छे से देखोगे आपको पता लग जाएगा कि ये पर्चा लिख कैसे गए। और नहीं तो आप स्क्रीन चलवा देना, जिसको हाईवे का समझते हो, जिसको अच्छे से समझते हो कि ये पर्चा बनाता है, उसमें चाहे हम हो और कोई भी हो, आप दोनों वीडियो को चलाइए। जिसके साथ को हमारा मुकाबला करना चाहते हो, जिस पर्चे लिखने वाले से करना चाहते हो, 1 मिनट में भी लगा कर दिया जाएगा। एक से दूसरा मिनट नहीं हुआ और 24 घंटे में पर्चे लिखने वालों को पता नहीं पड़ेगा कहां चले गए, क्योंकि आपसे भेज भी हो जाएगी कि मीडिया आ गया कि मुझे बनाओ पर्चा। उनको कहते आज हमारे भगवान चले गए, उनके भगवान फिर 5 लाख भी मंत्र का जाप करना तो भी नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने साधना नहीं की, जप नहीं की, अनुष्ठान नहीं किया, औरा बनाया है। और उस औरा के खेल में आप लोगों को चमत्कार किया। तो आपने देखा कई गंभीर बातें पंडोखर बाबा की तरफ से कही गई हैं। और हालांकि हम देखते हैं कि जब जब उनकी तरफ से कुछ कहा जाता है, प्रतिक्रिया बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृषि शास्त्री की तरफ से भी आती है। देखना होगा आगे इस मामले को लेकर क्या कुछ होता है। इसी के साथ इवनिंग एजेंडा में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।